बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बफ़ज़्ल खुदा फ़ेल मारूफ़ की गर्दानें हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब फ़ेल मजहूल की तरफ हम बढ़ेंगे। आज सबक नंबर 26 का आगाज़ हम करते हैं। आएँ बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फ़ेल मारूफ़ हो या फ़ेल मजहूल, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल हम बनाते हैं इसमें मस्दर से। तो सबसे पहले फ़ेल मजहूल का इसमें मस्दर बनाने का तरीका हम सीखते हैं, ताकि मज़ीद आगे हमारे लिए गर्दान बनाना नहायत आसान हो। ये हैं फ़ेल मजहूल के इसमें मस्दर बनाने का फ़ेल मजहूल के इसमें मस्दर बनाने का तरीका, यानी हम इसमें मस्दर पहले बनाते हैं और ये इसमें मस्दर दर हकीकत ये मुरक्कब की शक्ल में है। तो बजाय ये कि मैं ज़ुबानी वजाहत करूँ, मेरा ख्याल है तहरीरी शक्ल में ज़्यादा मुनासिब है। मुताद्दी मस्दर से, जैसा कि आप जानते हैं, सबक नंबर 23 और 24 में हम वजाहत कर चुके हैं कि फ़ेल मजहूल हमेशा मुताद्दी मस्दर से फ़ेल मजहूल बनता है। फ़ेल मजहूल लाजिम मस्दर से नहीं बनता। और जहाँ तक फ़ेल मारूफ का ताल्लुक है, तो फ़ेल मारूफ वो फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी दोनों मसादिर से फ़ेल मारूफ बन जाता है, उसमें कोई हमारे लिए दिक्कत मुश्किल नहीं होती। लेकिन फ़ेल मजहूल में आप ज़रा देखें, ये बिल्कुल थोड़ा सा यानी फ़र्क है इसमें। ये फ़ेल मुताद्दी से सिर्फ ये गर्दा यानी ये फ़ेल मजहूल सिर्फ मुताद्दी मस्दर से बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुताद्दी मस्दर से, मुताद्दी मस्दर से आप यूं करेंगे, फ़ेल माजी, फ़ेल माजी मुतलक का सीगा बनाए। लेकिन यहां पर भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, फ़ेल माजी मुतलक तो ये हैं सीगा वाहिद वाइब। मुतलक बनाए। जब फ़ेल माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बन जाए, तो फिर उसके आखिर में आप इजाफा करेंगे जाना मस्दर का। फिर फ़ेल माजी मुतलक
के आखिर में क्या करेंगे, जाना मस्तर का इजाफा करेंगे। इजाफा करने से फेल मजहूल का इसमें मस्तर बन जाएगा। फेल मजहूल का इसमें मस्तर बन जाएगा। निहायत आसान। मालूम हुआ कि हम यूं करेंगे। मिसाल की तरफ तो मैं बाद में आऊंगा, थोड़ी सी वजाहत मजीद मैं यहां पे करना चाहता हूं। यानी सबसे पहले आप यूं करेंगे, मुतादी मस्तर से फेले माजी मुतलक बनाएं। यानी इसमें आप ये भी नोट फरमा लें कि सबसे पहले जो हमारे पास हम किससे बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप मुताद्दी मस्दर को लेंगे। फिर नंबर दो, दूसरा जो है आप दर्जा जो है या मरहला जो है वो है फ़ेल माजी मुतलक। फिर फ़ेल माजी मुतलक के आखिर में आप जमा करें, इसके साथ इजाफा करें। किस चीज का इजाफा करें? आप इजाफा करें जाना। आप देख रहे हैं ये तीन चीजें, 1 2 3। सबसे पहले आप मुताद्दी मस्दर का इंतखाब करें। उसके बाद मुताद्दी मस्दर से आप फ़ेल माजी मुतलक, ये मारूफ की बात कर रहा हूं, फ़ेल माजी मुतलक मारूफ का सीगा वाहिद गायब बनाएं तो फ़ेल माजी मुतलक बनाएं। और फिर फ़ेल माजी मुतलक के आखिर में जाना मस्दर का इजाफा करे तो यूं हमारे पास या आपके पास क्या बन जाएगा? यूं आपके पास आ जाएगा फ़ेल मजहूल का मस्दर। यूं हमारे पास क्या बन जाएगा? फ़ेल मजहूल का इसमें मस्दर। यूं हमारे पास फ़ेल मजहूल का इसमें मस्दर बन जाएगा। और फिर लेकिन जब तक मैं मिसालें ना दूं, और दरअसल एक बात यह है कि उर्दू में ग्रामर पे जो काम हुआ है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। कवायद के बगैर तो दुनिया की किसी भी जुबान में हम महारत हासिल नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी जुबान हो, उसमें अगर आपने महारत हासिल करनी है तो आपने कवायद के दरवाजे से दाखिल होना है। आपने उस जुबान के जो कवायद का इल्म है उसको आपने सीखना है। और जब कवायद पर कुदरत आपने हासिल की तो सही मानों में आप उस जुबान के माहिर बन गए।
तो अब ये भी है कि महारत हमने हासिल करनी है, लेकिन यह महारत बिल्कुल मुश्किल नहीं है, निहायत आसान है। और वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, थोड़ी सी आप हिम्मत करेंगे तो खुदा की मदद आपके साथ है। फिर तो लाजिमी है, जिसके साथ खालिक की मदद हो तो कामयाबी उसी का, हम यूं कहेंगे कि मुकद्दर नसीब में शामिल हैं। यहां पे आप देखें, मिसाल जरा मैं दूंगा तो मेरा ख्याल है मिसालों के साथ आप मिसालें देखें। पहले अच्छा, फेले मजहूल का मसदर, फेले मजहूल का मसदर की मिसाल आप देखें। नंबर 1, हमारे पास एक मसदर है, हमने उठाया, मसलन हमने क्या उठाया, मसदर है मुताद्दी। इस पर तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वजाहत मैं कर चुका हूं, यानी मुताद्दी मस्तर और लाजिम मस्तर की पहचान की, तो लिहाजा मुझे मजीद यहां पर वजाहत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखें मेरे पास एक मस्तर है, वो है लिखना। हमने लिखना को उठाया, हमने लिखना उठाया, लिखना मस्तर, ये मुताद्दी मस्तर हैं। लिखना से हम क्या बनाएंगे, लिखना मस्तर से हम बनाएंगे नंबर 2 फ़ेल माजी मुतलक, और फ़ेल माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब हम बनाएंगे। तो निहायत आसान ऐसा है कि आप देखिए जरा, लिखना से हमारे पास फ़ेल माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब, नून अलिफ ना हटाने के बाद अलिफ का इजाफा करने से बन जाएगा लिखना। अब ये देखें, ये था लिखना, नून अलिफ ना हटाने के बाद अलिफ का इजाफा करने से लिखा, पहले माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बन गया। अब इसके साथ हम क्या बनाएंगे, इसके साथ हम तीसरा जो हमारे पास ये हैं जो मरहला है वो है जाना। तो हम यूं बनाएंगे इसके साथ, ये देखिए लिखा, मेरा ख्याल है कि जाना। अब ये दोनों मिला के लिखा जाना, ये क्या बना, फ़ेले मजहूल का इसमें मसदर बन गया, लिखा जाना। और आप कहेंगे ये लिखा क्या है, लिखना ये है मुताद्दी इसमें मसदर, यानी पहला मरहला जो है, पहला दर्जा जो है वो आप आगाज करेंगे। पहला दर्जा किसका है, मुताद्दी मस्तर को आप उसका इंतखाब करेंगे, उसको आप उठाएंगे। फिर मुताद्दी मस्तर से आप क्या बनाएंगे, फ़ेल माजी मुतलक बनाएंगे। फिर फ़ेल माजी मुतलक के आखिर में जाना का इजाफा करेंगे तो आपके पास फ़ेल मजहूल का इसमें मस्तर बन जाएगा। निहायत आसान। अब इससे अगर हम यूं करें, देखिए मेरे पास है, मैं मजीद अगर मिसालें दूं तो वो ज्यादा मुनासिब हैं, बजाय ये कि मैं जुबानी वजाहत करूं, तहरीरी वजाहत ज्यादा बेहतर है। आप देख रहे हैं उसने खाया,
खाना से मैं बनाता हूं, खाना इसमें खाना से, अब ये मुताद्दी मस्दर है खाना। अब खाना से बन जाएगा सबसे पहले खा या अलिफ, या का इजाफा करेंगे, अलिफ पहले से मौजूद है। खाया फ़ेल माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बन गया। अब इस खाया के साथ हम किसका इजाफा करेंगे? सिर्फ जाना का इजाफा करेंगे। खाया जाना, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या बना? फ़ेल मजहूल का इसमें मस्दर बन गया। निहायत आसान, यानी हमने यूं कर दिया, खाना को उठाया और खाना से हमने कैसे बनाया? सबसे पहले फ़ेल माजी मुतलक और फिर आखिर में जाना का इजाफा किया, तो जाना से खाया जाना। अब ये हमारे पास, और यहां पर एक और वजाहत मैं करूं, ये अल्फाज का, मैं तो कवायद को अल्फाज का खेल समझता हूं, आप भी इसे खेल समझे। कायदा तो यह है कि फ़ेल मजहूल हमेशा मुताद्दी मस्दर से बनता है, फ़ेल लाजिम से नहीं बनता। यानी मुताद्दी मस्दर से बनता है, लाजिम मस्दर से फ़ेल मजहूल नहीं बनता। लेकिन यह भी याद रखें, खाना हमारे पास मुताद्दी मस्दर है और हजरात हमारे पास लिखना भी मुताद्दी मस्दर है, लेकिन उसके आखिर में जो हमने जाना लगाया है ये लाजिम मस्दर है, मुताद्दी मस्दर नहीं है। वो गया, उसने गया, जुमला गलत, वो गया। तो आप देख रहे हैं कि जाना वो लाजिम मस्दर हैं, जाना का आप इजाफा करेंगे और जाना से आप जब फ़ेल माजी मुतलक बनाएंगे तो वो जरा कवायद से हटकर आप बनाएंगे। वो तो आप पढ़ चुके हैं, आपको समझ है, जैसे करना से किया खिलाफे कवायद हैं। और इसी तरह जाना से गया, ये भी खिलाफ, बिल्कुल उसकी शक्ल बदल जाती है। गया जो है फ़ेल माजी मुतलक है जाना से। अच्छा, बहरहाल मेरा जो ये तो वजाहत मैंने ये करनी थी कि देखिए ये पहला जो आप इसमें मस्दर उठाएंगे वो मुताद्दी इसमें मस्दर उठाएंगे और फिर उससे फिर क्या बनाएंगे? फ़ेल माजी मुतलक बनाएंगे और फिर फ़ेल माजी मुतलक के आखिर में जाना मस्दर का इजाफा करने से क्या बनेगा? फ़ेल मजहूल का इसमें मस्दर बन जाएगा। यहां पर अच्छा आप देखें, एक हम इसी तरह भी कर लेते हैं। बुलाना, उसने बुलाया, बुलाना से बुलाया जाना, खाना से खाया जाना। मजीद भी आप देखें, मेरे पास एक मस्दर है, मुताद्दी मस्दर है, देखना। उसने देखा, देखना से सबसे पहले क्या बनाऊंगा? माजी मुतलक, देखा, और फिर उसके आखिर में किसका इजाफा करूंगा? जाना, देखा जाना। अब ये देखा जाना जो है ये मेरे पास क्या है? ये हमारे पास है फ़ेल मजहूल का इसमें मस्दर। थोड़ी सी अपनी कौमी जुबान पर भी अगर हम मेहनत करें, गैरों की जुबान वो ये नहीं है कि हम ना सीखें, वो भी हमें सीखनी चाहिए। गैरों की जुबान से आप खुद समझदार हैं, अक्लमंद ला इशारा काफी अस्त, आप बड़े आकिल हैं। गैरों की जुबान यानी अंग्रेजी जुबान में हम बड़ी मेहनत करते हैं महारत हासिल करने के लिए।
वो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हमें अपनी कौमी ज़ुबान पर है, क्योंकि ये हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारी अपनी शनाख्त है। दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान जिसकी कौमी ज़ुबान उर्दू है और बर्र सगीर की सबसे बड़ी ज़ुबान, तो ये अजीम ज़ुबान की खिदमत हमारे ऊपर लाजिम है कि हम ये कवायद भी सीखें। आज आपने देखा है कि मस्दर बनाने का तरीका निहायत आसान। अब इससे मेरा इरादा ये है कि मैं जब इसको यूट्यूब पर खुद तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था कि फ़ेल मजहूल की कोई गर्दान मुझे मिले, और मैं लिखता था कि उर्दू में यानी उर्दू की फ़ेल मजहूल की गर्दान, बजाय ये कि मुझे उर्दू की कोई गर्दान मिल जाए तो मुझे गर्दानें मिलती थी किसकी? अरबी ज़ुबान की। अरबी ज़ुबान हमारी बड़ी मुक़द्दस ज़ुबान है, आलमी ज़ुबान है मुसलमानों की। जब तक मुसलमान उरूज में थे तो हमारी उरूज की ज़ुबान अरबी ज़ुबान, और खुदा करे दोबारा इंशाअल्लाह हम उरूज की तरफ बढ़ेंगे, जाएंगे, तो फिर हमारी आलमी ज़ुबान कौन सी होगी? वही अरबी ज़ुबान होगी। तो अरबी के हम बड़े कदरदान हैं, फ़ौक़ियत अरबी ज़ुबान को हासिल है। वो कुरान हदीस की ज़ुबान है, लेकिन ये हमारी कौमी ज़ुबान है। और अरबी ज़ुबान के बाद उलूम व फ़नून का जो ख़जाना है, इस्लामी उलूम व फ़नून का, वो उर्दू ज़ुबान में मौजूद है। तो उर्दू ज़ुबान भी बड़ी अजीम ज़ुबान है और ये हर कौम की पहचान, कौमी ज़ुबान तो हमारी पहचान भी उर्दू है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा ख्याल ये है कि हम आइंदा सबक में फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल को मैं मुश्तरक तौर पे दोनों को चलाऊँ, कि गर्दान अगर मैं बनाता हूँ मसलन बुलाना से या खाना से या देखना से या लिखना से, तो मैं कैसे बनाऊंगा फ़ेल मारूफ भी और फ़ेल मजहूल भी, ताकि दोनों में फ़र्क आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो और उससे हमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आज का जो हमारा सबक था, आप भी इस पे ज़रा क्या करें, इस पर तवज्जो दें, थोड़ी सी मेहनत करें कि आज हमारा जो सबक था वो इसमें मस्तर, और इसमें मस्तर भी फ़ेल मजहूल। आप देखते हैं कि ये इसमें मस्तर मुरक्कब शक्ल में है, यानी इसमें लिखा फ़ेल भी है और साथ जाना मस्तर भी है। यानी फ़ेल माजी मुतलक ये फ़ेल है और फिर उसके साथ जाना, यानी फ़ेल और इसम दोनों मिलकर तो फ़ेल मजहूल का मस्दर बन गया। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम गर्दानों पर रोशनी डालेंगे और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं उसकी वजाहत करूँगा। इसी के साथ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका रफ़ीक आपसे इजाज़त का तलबगार है। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।